છે। तो विद्यार्थी मित्रों आज आपणे धोरण 8 लेक्चर नंबर 10 में आपणे जे पाठ 6 भरत विषे आपणे भणता हता जे अधूरो हतो ए आज आपणे पूरो करीशुं। तो एमां आपणे पेज नंबर 38 पर पहोंच्या हता, एमां तमे ध्यान आपजो, तमे तमारी पाठ्यपुस्तक खोलजो। तो आपणे अंदर ध्यान आपीए। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी यह ऋषि कुमार नहीं है। बड़भागी यानी कि बड़े भाग्य वाला। शब्दार्थ, बड़भागी बड़भागी बड़े भाग्य वाला, बड़े भाग्य वाला। तो के हे तू बड़े मोटा वधारे भाग्य वाला ये ऋषि कुमार नहीं है, आ ऋषि कुमार नहीं। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। साची बात छे, एनु काम ज एटलुं साहस वाळुं छे। ये ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, आ ऋषि कुमार नहीं जानी सकता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इस ऋषिपुत्र जाना था। तो कि परंतु मैं आ तपोवन में त्या जता मैं आ ऋषिपुत्र ने जोयो हतो। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, अने जे पेलो छोकरो हतो एनी हथेड़ी एना हाथ में लई अने पोतानी जाते हाथ में लई अने जोवे छे। आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता है। तो ये राजाए ज्यारे एनी हथेड़ी पोताना हाथ में लीधी त्यारे एने अंदरथी मनथी एने एवुं थयुं कि जो मने आना एक हाथनी हथेड़ीना स्पर्शथी आटलुं बधुं सुख अनुभव्युं, तो ये कयो मोटा भाग्यवाळो राजा हशे कि जे एनो आ पुत्र हशे, तो एने केटलो आनंद थतो हशे। दूसरी तपस्विनी, दोनों की ओर बन्ने बाजू जोईने, बड़े अचंभे की बात है। अचंभे यानी कि आश्चर्य। अचंभे यानी कि आश्चर्य। तो कि आ तो बहु मोटी आश्चर्यनी बात छे। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दुष्यंत की तमने केम आश्चर्य थयुं? दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है। सूरत यानी कि चेहरा। सूरत यानी कि चेहरा। चेहरा, सूरत एटले कि आपणो चेहरो। तो कि एटला माटे कि आ बाळक अने तमारो चेहरो एकबीजा साथे मळतो आवे छे, और तुम्हें बिना जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली, अने अमे क्याરના एने विनंती करता हता तो ये मानतो नतो, अने तमे तो त्यां गया पण नथी, छतां एने तमारी बात मानी लीधी। एटले थोड़ुंक एमने एवुं लागे छे कि ए बेनो चेहरो मळतो आवे छे, बेनेनी वात मळती आवे छे। दुष्यंत, बच्चे को गोद में उठाकर, बाळक ने गोद में बेसाड़ी, हे तपस्विनी, जो ये ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? तो कि हे तपस्विनी, जो ऋषि कुमार नहीं तो कया वंशनो छे? यह पुरुवंशी है। यह पुरुवंशी यानी कि पुरु नाम के राजा के कुल का। पुरुवंशी एटले के पुरु नाम के राजा, पुरु नाम के राजा के कुल का। जे पुरु नामना राजा छे एमना कुळनो छे आ। तो दुष्यंत स्वयं से पोताने इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। तो कि एटला माटे एनो चेहरो मने मळे छे, मारी जोड़े मळतो आवे छे, कारण के हूँ पण पुरुवंशनो ज छुं एम। बच्चे को गोद से उठाकर एने
तेड़ो हो तो इन्हें नीचे उतारे। पुरुवंशियों में ये रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। जितेंद्रिय એટલે કે इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रियों को जीतने वाला। बधी इंद्रियों ने जीतवा वाला। कुटी एटले झोपड़ी। झूपड़ी तो कि आ पुरुवंश में एवी रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में महलों में रहीने जे पृथ्वीनी रक्षा करवावाळा अने जेने पालन करे छे अने ज्यारे वृद्धावस्था में आवी जाय, युवावस्था में महलों में रहे छे अने पृथ्वीनी रक्षा करे छे, ज्यारे वृद्धावस्था में उमरवाळा घरडा थई जाय छे त्यारे वनमा जे बधी इंद्रियोने जीती अने जे तपस्वीओना आश्रम में वृक्षनी नीचे झूंपड़ी बनावीने रहे छे। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। निडर यानी कि निर्भय। निडर यानी कि निर्भय। तो कहे छे राजा कहे छे कि देवता एनामां देवता जेटली शक्ति छे अने आटलो निडर निर्भय एनामां कोई जातनो भय नथी, तो आवो असाधारण बाळक कोई मनुष्यनो पुत्र केवी रीतना होय। हूँ मानतो नथी कि मनुष्यनो पुत्र होय, आ कोई वीर पराक्रमी राजानो ज पुत्र होवो जोईए। दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, दूसरे देश का। परदेसी यानी कि दूसरे देश का। दूसरे देश का। तो कि हे परदेसी, तुम बीजा देशना, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नाम एक अप्सरा की बेटी है। अप्सरा એટલે કે देवलोक में रहने वाली स्त्री। देवलोक में रहने वाली स्त्री, जे देवलोक में रहवा वाली स्त्री अप्सरा कहेवामां आवे ने। तो कि तने तारो ज्यारे आ संदेश त्यारे पूरो थशे कि तू ज्यारे जाणीश कि आ बाळकनी मां मेनका नामनी एक अप्सरानी बेटी छे। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। देव और देव पितर यानी कि देव और पूर्वज। देवो अने पूर्वजों। तो कि एना प्रतापथी ज एमनो जन्म देवो अने पूर्वजोना ख्यालथी आ तपोवनमा थयो छे। दुष्यंत मन से, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। आ तो ते घणा आनंदनी बात मने संभळावी। इससे कुछ और आशा बढ़ी। हवे एनाथी वधारे आशा जागी कि कदाच अमारो पुत्र होई शके। एने नाम सांभळ्युं कि मेनका नामनी अप्सरानी बेटी छे। इसकी माता किस राजश्री की पत्नी है अने एने थोड़ोक अंदाज आवे छे कि आ अप्सरानी बेटी कोण हशे। एटले एने जाण्युं के एनी माता कया राजश्रीनी पत्नी छे। अप्सरानी बेटी छे पण ए कया राजश्रीनी पत्नी छे। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूँगी। विवाहिता एटले शादीशुदा स्त्री। जे शादीशुदा स्त्री जे परणेली होय स्त्री। तो के जे राजा पोतानी परणेली स्त्री ने कोई अपराध वगर कोई वांक वगर जे छोड़ी दे एनु नाम हूँ न लई शकूँ।
दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है। आ कथा तो मने पोताने बोले छे, सामे तो कही शके नहीं। आ कथा तो ये मारा ऊपर ज लागू पड़े छे के भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं, तो कि हवे हूँ आ बाळकनी माँनुं नाम पूछूं तो मने ख्याल आवी जशे। पहली तपस्वीनी मिट्टी का मोर लेकर आई। एने पहली तपस्वीनी छे ए माटीनो मोर लईने आवे छे। पहली तपस्वीनी, हे सर्वदमन, ये शकुंत लावण्य पक्षी देख। शकुंत लावण्य एटले के पक्षी का सौंदर्य। पक्षी का सौंदर्य। तो के हे सर्वदमन, हे बधानु तमे रक्षण करवावाळा, आ जो पक्षीनु तो सौंदर्य जो बालक बड़े चाव से देखकर ते ध्यान थी जोवे छे। कहाँ है शकुंतला मेरी माता? पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, ये शकुंत लावण्य देख। शकुंत लावण्य यानी कि पक्षी का सौंदर्य। पक्षी का सौंदर्य। तो कि तू आ पक्षीनु सौंदर्य जो बालक बड़े चाव से देखकर, बालक ध्यान थी जोवे छे। कहाँ है शकुंतला मेरी माता? क्या छे शकुंतला मारी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। आ तारी माता नहीं, तू धोखा खाई गयो सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। मैं तो कीधु हतुं कि तू माटीना मोरने जो। दुष्यंत स्वयं, इसकी माँ मेरी प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? राजा ने तरत ज पोताना मनमा थयुं। बरोबर हजी ध्यान एने एवुं हतुं कि लाव हूँ पूछूं, मनमा जेवो निर्णय कर्यो हतो कि लाव हूँ पूछूं एनी माता कोण छे। त्यां ज एने पेलो छोकरो बोली गयो बाळक, एटले एने थयुं कि आ तो मारी प्यारी शकुंतला ज छे, पण के ना कदाच बीजी कोई स्त्री होय तो। यह वृत्तांत, वृत्तांत यानी कि वर्णन। वृत्तांत यानी कि वर्णन। तो के ये वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हरण को व्याकुल करता है। मृग तृष्णा, मृग तृष्णा तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझना। तो और व्याकुल एटले के बेचैन। तो राजाने एवुं लागे छे, अंदरथी एटलो व्याकुळ, आ बधुं वर्णन जोयुं तो एने एवुं लागे छे कि ज्यारे तेज धूप होय, बहु ज तेज धूप एटले वधारे पड़तो तड़को होय त्यारे जे रेती एकदम तेजवाड़ी देखाय छे ने, चमकती रेती, एने पाणी समझवुं एवुं मारुं एम के मारुं दिल एटलुं बेचैन थई गयुं छे कि शुं आ जोई रह्यो छुं। बालक खुश होकर, मुझे मोर बहुत अच्छा लगता है, मने आ मोर बहुत सारो लागे छे, खिलौना ले लेता है अने रमकड़ुं लई ले छे। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओ बालक की बाह में रक्षाबंधन कहाँ गया? तो कि अरे रे एना हाथ में जे रक्षाबंधन बांधेलुं हतुं ए क्यां गयुं? कारण के एने तो एकदम आश्चर्य थई गयुं। दुष्यंत, घबराओ मत, जब ये नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए लेता हूँ। नहर यानी कि शेर, नहर यानी कि शेर। तो के कहे छे दुष्यंत गभराओ मत, જ્યારે તે સિંહના બચ્ચા સાથે રમી રહ્યો હતો ત્યારે એના હાથમાંથી પડી ગયો હતો, તે ત્યાં પડ્યો છે, હું તમને ઉઠાવીને આપું છું। उठाने के लिए झुकता है અને લેવા માટે નીચો નમે છે। પહેલી તપસ્વીની, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। तो कि रवा दो, તમે એને હાથમાં ન પકડો, એને હાથમાં ન લો। दूसरी तपस्वीनी, ओ इसने तो उठाई लिया। तो कि अरे रे आने तो लई लीधुं के? हवे एनुं पाछळनुं कारण शुं छे कि एने उठावाथी शुं कंई थतुं हशे? दुष्यंत, यह लो,
दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती અને બંને એકબીજાને આશ્ચર્યથી જોવે છે, કારણ કે પહેલી વાર એવું બન્યું કે એને ઉઠાયું તો કંઈ થયું નહીં એમ. दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका था. हालो हालो आ એને રક્ષાબંધન, પરંતુ તમે બંને મને ઉઠાવવા માટે ઉનમ્યો તો મને ના કેમ પાડી, એનું પાછળનું કારણ શું? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है. जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने धागा दिया था. धागा यानी कि डोरा. तो के रक्षाबंधनનું નામ અપરાજિત છે. જ્યારે આ બાળકનું નામકરણ થયું ત્યારે જે દધીચી ઋષિ હતા, મહાત્મા મરીચી ઋષિ, એને પુત્ર કશ્યપે આ એક દોરો આપેલો હતો. तो इसका गुण यही, कभी ये धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा ना उठा सके. तो कि आना पाछळનું कारण ए छे कि જ્યારે જે દોરો બાંધેલો છે અને જો એ તૂટી અને જમીન પર પડી જાય તો એના માતા પિતા સિવાય એને કોઈ ઉઠાવી શકતું નથી. એટલે પેલા રાજાને મનમાં પાછું થયું કે મને કાંઈ થયું નહીં, તો એમ હશે કદાચ કંઈ ખોટી વસ્તુ પણ હોય. दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हुआ. હવે એના અંદરથી મનમાં પ્રશ્ન થયો, લાવ એમ તો પૂછું કે જો એને ઉઠાવી લીધું ને થાય છે શું, તો મને ખબર પડે. पहली तपस्या, तो ये तुरंत सांप बनकर उसे डसता है. तो कि तरत ज सांप बनी અને डंख मारे छे. दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा देखा है, होते हुए देखा है. એને પાછું એમ થયું કે મને કાંઈ થયું નથી, પણ હજી આ વસ્તુ ખોટી હોય તો એને પાછું પૂછ્યું કે તમે કોઈ દિવસ આ જોયું છે આવું બનેલું એમ. पहली तपस्विनी, अनेक बार, तो एक बार नहीं अनेक बार आ वस्तु अमे जोई छे. दुष्यंत प्रसन्न होकर खुश थई, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ. मनोरथ यानी कि मन की कामना. मन की कामना, तो कि बस हवे मारू मनोरथ, मारी मननी कामना जे पूरी थाय छे. मैं क्यों न आनंद मनाऊँ, तो कि हूँ केम आनंद न मनाऊँ. बालक को गोद में ले लेता है, पर्दा गिरता ने बाळक ने गोद में उठावी ले छे ने एकदम खुश थई जाय छे. तो जोयुं तमे विद्यार्थी मित्रों, आ राजा पहलेथी एनुं जोवे छे અને પહેલેથી જ મનમાં એવું થાય છે કે આ કદાચ કોઈ વીરપુત્ર, અને એને એના પ્રત્યે એટલું આકર્ષણ જ થાય છે કારણ કે એનો પુત્ર છે, પણ એને ખ્યાલ નથી. છેક સુધી એની પાછળ બધું જોવે છે, એની વાત એ માની લે છે. પહેલી જ હકીકતમાં જે એના સિંહના બચ્ચા સાથે રમતો હતો ત્યારે એની વાત એને માની લીધી. કોઈથી નહોતો માનતો પણ એ અંદરથી એટલું એમનું આકર્ષણ હોય કે માતા બાપ દીકરાનો જે પિતા પુત્રનો જે પ્રેમ છે એ ત્યારે જ બતાવી દે છે. પછી વારંવાર જોવે છે તો એના પ્રત્યે એને ખૂબ જ આકર્ષણ થાય છે. એનાથી એને જવું નથી ગમતું. એને મનથી એવું થાય છે કદાચ અમારો પુત્ર તો નહીં હોય ને, છતાં એને પૂછે છે કે એની માતા કોણ છે, તો કે એની અપ્સરાની બેટી છે, તો કે એની પત્ની કોણ છે એ જાણવા માંગે છે. ત્યારે પેલો પુત્ર બોલી જાય છે કે શકુંતલા. ત્યારે પણ એને એમ થાય છે કે મારી શકુંતલા તો નહીં હોય. પાછું એનું મન પાછું વાળી લે છે કે કદાચ બીજી શકુંતલા હોય તો. પરંતુ પાછું જેની રક્ષાબંધન એની પડી જાય છે ત્યારે એમ કહે છે કે એના માતા પિતા સિવાય કોઈ ઉઠાવી ન શકે. તો ત્યારે પણ રાજાને એવું થાય છે કે મને તો કાંઈ થયું નહીં, પણ ના આ વસ્તુ ખોટી હોય તો. પાછો એ પૂછે છે કે એને થાય શું, તો કે ડંખ મારે સાપ બનીને. પાછું એને એમ થયું કે કદાચ વસ્તુ ખોટી હોય તો. પણ તપસ્વીની પણ કહે છે કે એકવાર નહીં અમે અનેક વાર આ દાખલા બનેલા જોયા છે કે એને ડંખ મારે છે. હવે રાજાને હવે સાચો અનુભવ થાય છે કે ના, હવે મારો પુત્ર સાચો છે અને શકુંતલા મારી પત્ની સાચી છે. અને એકદમ ખુશ થઈ જાય છે અને બાળકને ગોદમાં ઉઠાવી લે છે અને પડદો પડી જાય છે. આ એક પ્રકારનું શું છે, અભિજ્ઞાન શાકુંતલામાંથી લીધેલો એક નાટક છે, એનો એક અંશ છે જે ભરત નામ આપેલું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો પાઠ પૂર્ણ થાય છે. તો હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ. તમે એકવાર આ પાઠને જરૂરથી વાંચજો, તો એના તમને પ્રશ્ન જવાબમાં કોઈ વાંધો